हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक रहेगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो स्टूडेंट्स, जो ये संवाद है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसमें सीता स्वयंवर में जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं, उसको भंग कर देते हैं, तो उससे क्रोधित होकर परशुराम जी सभा में आते हैं और उस क्षत्रिय को ललकारते हैं जिसने शिव धनुष को तोड़ा, क्योंकि शिव धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था। आम क्षत्रिय तो उसे उठा भी नहीं पाते थे। तो इस संवाद में जो परशुराम जी क्रोध भरे वचन बोलते हैं, उनका उत्तर लक्ष्मण अपनी व्यंग्य भरी उक्तियों में देते हैं। तो इसमें जो व्यंजना शैली है उसका बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। तो आइए हम पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई तेउ एक दास तुम्हारा। आये सु का कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नैते मारे जेहि सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पशु धरही अवमारे। बहु धनुई तोरी लड़काई, कभू ने असी ऋषिकिन गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनी रिसाई कह रघुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। इसमें जब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ देते हैं, तो उसका कारण पूछने के लिए उस क्षत्रिय को ललकार रहे हैं परशुराम जी। तो क्या कहते हैं, उसका उत्तर देते हुए लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे स्वामी, हे भगवान, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास है। आयसु का कहिए किन मोही, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। लक्ष्मण की उक्ति को सुनकर परशुराम जी क्रोधित स्वर में बोले, सेवको सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा वाले काम करे। अरे करनी करी करिए लड़ाई। जो दुश्मनी के काम करता है उसके साथ तो लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा। मैंने सुना है कि कोई राम है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु समसोरि मोरा, तो वो जो श्री रामचंद्र है जिसने शिव धनुष को तोड़ा है, वो उस सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। अर्थात जिस सहस्र बाहु की भुजाओं को मैंने अपने फरसे से काट डाला, तो जैसा मेरा वो शत्रु था सहस्र बाहु, उसी के समान श्री रामचंद्र भी मेरा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि उसने शिव धनुष को तोड़कर मेरे से शत्रुता मोल ली है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए। समाज अर्थात इस सभा से अलग हो जाए। नैते मारे जेहि सब राजा, नहीं तो ये सभी राजा मारे जाएंगे। अगर वो इन सभी राजाओं से अलग नहीं होता है, अर्थात जब तक मुझे यूं पता नहीं चलता है कि भाई ये वो श्री राम है जिसने शिव धनुष तोड़ा है, तो फिर मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। श्री जो लक्ष्मण
जी थे वो परशुराम जी के वचनों को सुनकर मन ही मन मुस्कुराने लगे और बोले पशु धरैया उन्होंने, और परशुराम जी को अपमानित करते हुए व्यंग्यपूर्ण वचनों में बोले, बहुत नोई तोरी लड़काई, हमने तो अपने लड़कपन में अर्थात बचपन में हमने पता नहीं ऐसी कितनी ही धनुइयां तोड़ी थी। कबू ने असिरिस गोसाई, हे स्वामी, उस समय तो किसी ने गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, यही धनुष पर ममता के हेतु इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, इतना मोह क्यों है इस धनुष से, आपको क्या कारण है? सुनी देसाई कह रघुकुल केतु, लक्ष्मण के वचनों को सुनकर रघुकुल के केतु अर्थात परशुराम जी बोले, रे बालक काल बस, बोलत कोई न सवार, रे बालक अर्थात राजा के पुत्र राजकुमार, तू ये सब किस लिए बोल रहा है? काल के वश होकर अर्थात मृत्यु तुझसे ये बुलवा रही है, तू अपने आप को संभाल। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, तू उस धनुष को, उस शिव धनुष को साधारण धनुष बता रहा है, एक धनुई के समान बता रहा है, जिसके बारे में सारा संसार जानता है कि वो कितना महान धनुष था। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काछटी लाभू जून धनु तोरे, देखा राम ने इनके भोरे, सुवत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, बोले जितई परसु की ओरा, रे सत सुने सुभाव न मोरा, बालकु बोली बदऊ ने तोई, केवल मुनि जड़ जानहि मोई, बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज पल भूमि भूप बिनु कीन्नी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेदनिहारा, पशु बिलौकु मही कुमारा, मातो पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष की सोच, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। अब लक्ष्मण की उक्तियों को सुनकर परशुराम जी खुद क्रोधित हो जाते हैं, तो उनके क्रोध को और भड़काते हुए, उनके क्रोध को और अग्नि देते हुए लक्ष्मण कहते हैं, लखन कहा हसी हमने जाना, लक्ष्मण बोले, हे मुनि, हमने तो केवल यही जाना है क्या कि सभी धनुष एक समान है, हमारे लिए कोई भी महान या कोई तुच्छ कोई धनुही या धनुष नहीं है। काछति लाभु जून धनु तोड़े, इस पुराने धनुष को टूटने से आपका क्या लाभ और क्या हानि हो गई? ऐसा कौन सा बड़ा लाभ या हानि हो गई? देखा राम ने इनके बोरे, इस धनुष को श्री रामचंद्र जी ने केवल नजर भरकर देखा ही था, केवल देखा मात्र था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, ये तो छूने मात्र से ही टूट गया। इसको श्री रामचंद्र जी ने नजर भर के देखा, वो केवल छुआ ही था, उनके छूते ही यह टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनि, आप बिना ही कारण, बिना किसी कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हो, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बोले चितौ परशु की ओर। ऐसा सुनकर परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए, अपना चित्त उसकी तरफ करते हुए बोले, रे सच सुने उस भाव न मोरा, अरे दुष्ट मूर्ख, तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता। बालको बोली बधो नहीं तोई, मैं केवल तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा। अब तक जो मैंने तुम्हें नहीं मारा वो इस कारण से कि मैंने तुम्हें बालक समझकर छोड़ दिया है। केवल मुनि जड़ जाने हुई और तू मुझे केवल
वाला हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्या हूँ, क्षत्रिय कुल का नाशक हूँ, अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ। भुज बल भूमि भूप विनुकीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से हीन करके अनेकों बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्त्रबाहु भुज छेदनहारा, और सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला मेरा जो एक फरसा है, परसु बिलौकु महित कुमारा। हे राजकुमार, तू मेरे इस फरसे को देख, मेरा फरसा कैसा है, ये बहुत ही निर्दयी है, जिसने सहस्त्रबाहु की भुजाओं का छेदन कर डाला, काट डाला। मातो पिता ही जनी सोच बस करसी मनीष की सोच। हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र बस क्यों कर रहा है, अर्थात उनकी चिंता क्यों बढ़ा रहा है। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर, मेरा जो ये फरसा है ये इतना कठोर, इतना निर्दयी है कि यह गर्भ में स्थित बच्चों को भी मार डालता है, अर्थात इसके डर से गर्भ में स्थित जो बच्चे हैं वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बिहसी लखनऊ कूली मृदुबानी, अहो मुनि सुमहा वर्तमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चह तू रावण की पहाड़। यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। प्रभु सुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कहूँ कहूँ सहु रिस रोकी। सुर मैसुर हरिजन अनुगाई, हमने कुल इन पर न सुराई। बदे पापो अब कीरति हारे, मारतौ पाप परिये तुम्हारे। कोही पुलिस समवचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। जो बिलोक की अनुचित कहे समूह महामुनि थी, सुनी सरोज रघुवंशवनी, बोले गिरा गंभीर। जब परशुराम जी स्वयं के बारे में और अपने फरसे के बारे में, अपने कुल्हाड़े के बारे में इतना कुछ बखान कर रहे थे, तो उसको सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही मीठी वाणी में बोले, लेकिन व्यंग्यपूर्ण में क्या, अहो मुनीसु महाबुद्धिमानी, अरे मुनिवर तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मान रहे हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, और क्या कुल्हाड़ा दिखाकर मुझे डराना चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, चहत रावण की पहाड़, और ये चाहते हैं कि इनकी फूंक से पहाड़ उड़ जाए, अर्थात अपने आप को इतना शक्तिशाली समझते हैं कि इनकी फूंक से पहाड़ भी उड़ जाए। यहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं, लेकिन मुनिवर को ये नहीं पता कि यहाँ अर्थात इनके सामने इतना कोमल कोई नहीं है। कुंभड़ बतिया जो फल के बारे में यहाँ जिक्र आया, इतना कोमल फल होता है कि छूने मात्र से ही टूट जाता है। तो उस कुंभड़ बतिया फल की तरह इतना नाजुक यहाँ कोई नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर, छोटी उंगली को देखकर भी मर जाए। देखी कुठारो सरासन बाना, मैंने तो आपका कुल्हाड़ा, धनुष बाण और आपकी वेशभूषा देखकर मैंने आपको क्या माना था कि आप एक क्षत्रिय हैं, वीर हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, उसको देखकर ही मैंने अभिमान सहित कुछ कह दिया था। रघुकुल समुझी जनेऊ बिलोकी, लेकिन आपका जनेऊ देखकर मुझे ये पता चला कि आप तो रघुकुल के हैं, रघुसुत हैं। हमरे कुल जो कछु कहूँ सहु विश्लोकी, तो आपको जो भी मैं कुछ कहूँगा उसे आप अपना क्रोध रोक कर सुन लीजिए। सुर महिसुर हरि जन अनुगाई, कि हमारे वंश में, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और ईश्वर भक्त और गाय, इन पर
कभी भी वार नहीं करते, चढ़ाई नहीं करते, अर्थात इनको नहीं मारते। बधे पापू अपकीर तिहारे, अगर हम इन्हें मारते हैं, इन पर हम चढ़ाई करते हैं तो हमारा अपयश फैलता है, ठीक है, मतलब हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाए तो हमारा अपयश फैलता है। मारता हूं पाप पर ये तुम्हारे। और अब आपका ये जो जनेऊ देखकर मुझे पता चला कि आप क्या है, एक ब्राह्मण कुलवंशी हैं, तो इसलिए अगर आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, अर्थात मैं आप पर प्रहार नहीं करूंगा। कोटि पुलिस सब वचन तुम्हारा, बैठ द्रव धनुबान उठारा। लेकिन आपके ये जो वचन है ये तोड़ो वज्र के समान कठोर है। एक मुनि होते हुए आपके इतने कठोर वचन, कितने जैसे करोड़ों वज्रों के समान कठोर। तो व्यर्थ धनु बाण उठारा, तो आपने व्यर्थ में तो ये धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा धारण कर रखा है, क्योंकि एक जो योद्धा होता है, वीर होता है, उसके वचन इतने कठोर नहीं होते। जो बिलो की अनुचित कहूं शमो महामुनि की, सुनी सरोज रघुवंश मनु बोले गिरा भूमि। जो बिलो की अनुचित कहे। अब जब विश्वामित्र ने देखा कि परशुराम और लक्ष्मण के इतनी व्यंग्योक्तियां चल रही है, इतने कठोर वचन एक दूसरे के लिए बोले जा रहे हैं, तो उन्हें सुनकर बहुत ही गंभीर वाणी में विश्वामित्र बोले कि हे महामुनि, हे मुनिवर, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने ये एक बालक है, आप इसे क्षमा कर दीजिए। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कुटिल कालवस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुत असंकु। काल कवलु होई छनमाही, कहो पुकारी खोरी माही नाही। तुम्हें हटकऊ जो चहु बारा, कही प्रतापु बलु रोष हमारा। लखन कहे ओ सुनी सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अशत को बर नहीं पारा। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार बिलो की बार अनेक भांति बहुबरणी। नहीं संतोषु तै पुनि कछु कहूं, जनी रिस रोकी दुस्सह दुख सहूं। वीर प्रति तुम धीर अछोभा, गारे देख न पाहु शोभा। सूर समर करनी करही कहीं न जावई आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रतापू। अब जब विश्वामित्र मुनिवर से ये निर्णय कर रहे हैं कि हे मुनिवर, आप तो बहुत ही शील स्वभाव वाले हैं, आप इसे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपके समक्ष ये जो बालक है, इसने जो भी कुछ ना समझे में बोल दिया, आप इसे क्षमा कर दीजिए। तो क्या कह रहे हैं परशुराम जी विश्वामित्र को कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। हे कौशिक, हे विश्वामित्र, ये बालक बहुत ही मंद बुद्धि है, दुष्ट है, अज्ञानी है। कुटिल कालवश निज कुल फालतू, यह कुटिल बुद्धि वाला, इसकी बुद्धि सही नहीं है, बल्कि ये पागल है। ये कुटिल बुद्धि वाला कैसा है? अपने कुल का नाश करवाने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्यवंशियों का जो चंद्रमा है, उसके लिए ये एक कलंक है। निपट निरंकुश अभूत संकुल, यह
निपट अज्ञानी है, जिसके ऊपर किसी का कोई अंकुश नहीं लगता मुझे, और यह अबुधु अशंकु, इसमें कोई शंका नहीं की है, निपट अज्ञानी है। काल कवलु होई क्षण माही, यह क्षण भर में ही काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात तो यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कहो पुकारो खोरी मोहि नाही, मैं ये सभा में पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। तुम हटकाओ जो चाहूं उबारा, अगर तुम इसे उबारना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तो मेरे सामने से हटा लो। तुम ही अछत को कही प्रतापो बलु रोष हमारा, और इसे हमारे प्रताप और हमारे गुस्से के बारे में बताओ। लखन कहे मुनि सुध सुध तुम्हारा, फिर लक्ष्मण बीच में बोल पड़े कि हे मुनि, आपके सुयश के बारे में तो आपके सिवाय और कौन बता सकता है। तुम ही अशत को कर नहीं पा रहा, तुमने कितनी बार तो अपने मुंह से अपने यश का बखान किया है, अपने प्रताप का बखान किया है, अपने मुंह तुम आपने कभी कितनी बार अपने मुंह से अपनी प्रशंसा की है। बार बिलो की भांति मुंह करनी नहीं संतोष हूं, मैं पुनि कहूं कछु कहूं। अगर फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है, अगर फिर भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही, तो फिर से बोल लीजिए, फिर से अपने बारे में बता दीजिए। जनेरिस रोकी दुस्सहूं, और मैं फिर से अपने गुस्से को रोककर, अपने क्रोध को रोककर से सुनूंगा। वीर प्रति तुम जीर शोभा, गाली देख न पाऊं शोभा। लेकिन तुम अपने आप को वीर बता रहे हो, अपने आप को वीर पुरुष बता रहे हो, लेकिन एक वीर व्रति के लिए, वीरता के व्रत को धारण करने वाले वीर पुरुष के लिए धैर्य धारण न करना शोभा नहीं देता। उसके लिए गाली देते पाओ शोभा, गाली देना उसे शोभा नहीं देता, कटु वचन बोलना शोभा नहीं देता। सूर समर करनी करई, कहीं न जाने काबू। जो वीर पुरुष होता है ना, वो रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाता है, युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता। विद्यमान रणपाई, रण क्षेत्र में अपने शत्रु को सामने पाकर केवल कायर ही अपने प्रताप का बखान करता है, बल्कि वीर पुरुष तो क्या करता है, उसे अपना पराक्रम दिखाता है रणभूमि में। तुम तो कालू हाथ जनलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारी धरे ऊपर घोरा। अब जनी देई दोसु महिलोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल विलोकी भूत में बाचा, अब ये उमर मरनिहार भाषाचा। कोशिक कहा समिये अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में ऐ करुण को ही, आगे अपराधी भूद्रोही। उतर दे छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नैते यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उरिन होते श्रम थोरे। गाधी सुनु कर हृदय भसई, मुनि हरि अरे सूझ। आय मैं खांड न ऊख में, अजू न सूझो बूझ अबूझ। बीच में उनसे ये विनय कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे मुनिवर, ये एक बालक है, आप इसे छोड़ दीजिए। और परशुराम जी बार बार अपने क्रोध के बारे में, अपने यश के बारे में बखान करते जा रहे हैं। तो उनके वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, तुम तो कालू हाथ जनलावा, बार बार मुनि लागी बुलावा। कि हे मुनि, आप तो ऐसे कह रहे हैं, आप तो
सुना रहे हैं जैसे आपके हाथ में है मेरी जीवन मृत्यु, कि आप बार बार मुझे ऐसे डरा रहे हैं मेरे लिए जैसे मृत्यु को हाथ कर ला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को सुनकर परशु ने, जो परशुराम थे, उन्होंने अपने कुल्हाड़े को मजबूती से पकड़ लिया, अर्थात उनका गुस्सा ऊपर गया। अब जनी तेरी 200 महिलों को कटुबादी बाल को बच्चों को, अब लोग चाहे मुझे दोष दें, अर्थात अब ये बालक नहीं बचेगा। बेशक बाद में लोग मुझे इस बात का दोष दे कि एक बच्चे को मार दिया, क्योंकि ये जो कटु वचन बोलने वाला जो बच्चा है, ये बालक है, ये वध जोगु अर्थात वध के योग्य ही है, मरने लायक ही है। बाल विलोक की बहुत में बाचा, मैंने बालक समझकर इसे बहुत बार छोड़ा। अब ये उम्र नहीं हर भाषा चा, लेकिन अब है वास्तव में ही, सच में ही मरने के लायक है, मरने वाला है। कौशिक कहा सन ये अपराध, फिर कौशिक विश्वामित्र फिर बीच में आ जाते हैं, कहते हैं ही मुनिवर आप इसके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। बाल दोष गुणी गणहीन साधु, जो साधु लोग होते हैं, मुनिजन होते हैं, वो बालक के अपराधों को नहीं गिनते। खर कुठार में ऐकुन को ही आगे अपराधी हुई कि मेरा जो कुल्हाड़ा है ये बहुत ही निर्दयी है, यह ऐसा है जो बहुत ही मतलब कठोर, अर्थात किसी के ऊपर भी दया नहीं करने वाला है। और मैं कैसा हूँ, बहुत ही क्रोधी स्वभाव वाला, और मेरे सामने कौन है, गुरुद्रोही, गुरु का अपमान करने वाला ऐसा अपराधी मेरे सामने है। उत्तर दे छोड़म बिनु मारे, ठीक विश्वामित्र, अगर मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ, अर्थात इसे जीवित छोड़ रहा हूँ, तो वो किस कारण से, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण। नैते यही काटी कुठार कठोरे नहीं तो मेरा ये जो कठोर कुल्हाड़ा है विशेषण में ही काट डालेगा। बुढ़ी उड़ी को तुम श्रम पूरे को, मैं थोड़े से श्रम से ही, थोड़े से परिश्रम से ही अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाऊंगा। गाधी सुनो कह हृदय हसई, मुनि ही हरिहरे सूझ। गाधी सुनो, गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र मन ही मन सोचने लगे कि मुनिवर को क्या दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये अपनी शक्ति में, अपने क्रोध में इतने पागल हो चुके हैं कि इन्हें और कोई अपने से ताकत दिखाई ही नहीं देता। आए मैं खान ने उसमें अजून है मुनिवर को नहीं पता कि इनके सामने ईंट से बनी खांड नहीं बल्कि लोहे से बनी खांड है, अर्थात इन्हें नहीं पता कि इनके सामने ये जो बालक है ये कोई सामान्य बालक नहीं है। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उड़िन भैनी के गुरु ऋणु रहा सोचू पढ़ जी के, सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाढ़ा, अब आनिए व्यवहारिया होही, तुरंत देहू मैं थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा, रघुबर पशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, मिले ने कभू सुबट रन काटे, द्विज देवता ही के बाढ़े, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति सैन्य लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरेस रघुबर को कृषानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। जब बार बार परशुराम जी विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे
विश्वामित्र, तुम इस बालक को मेरे विषय में बताओ कि मैं कितना बड़ा पराक्रमी हूँ। मेरा ये जो कुल्हाड़ा बहुत ही निर्दयी है, मैं बहुत ही क्रोधित हूँ, क्रोधी स्वभाव वाला हूँ और मैं शक्तियों का नाश करने वाला हूँ। तो उन बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं, कहे लखन मुनि शील तुम्हारा। लक्ष्मण जी बोले कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, ये तो सारा संसार जानता है। माता पिता ऋण बहनी के, माता पिता के ऋण से तो आप पहले ही ऋण हो चुके, क्या उनका ऋण उतार दिया? गुरु ऋण रहा सोचू बड़ जी के, जो अब गुरु के ऋण के बारे में सोच रहे हैं। सो जनू हमने माथे का ढा और उसको हमारे माथे पर है, अर्थात हमें मारने पर तुम अपने गुरु के ऋण से ऋण होगे तो दिन चली गई ब्याज बढ़वाना, कि गुरु के ऋण को तो बहुत ज्यादा दिन हो गए, फिर तो उनका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिए व्यवहारिया को बोली, अब तुम किसी ऐसे व्यवहारिक आदमी को, ऐसे जो तुम्हारा पूरा हिसाब किताब लगा सके कि तुम्हारे गुरु का ऋण कितना है, कितना ब्याज बढ़ गया। भाई हमारे अगर माथे है कि हमारे मारने से तुम्हारे गुरु का ऋण उतरेगा, तो अब किसी ऐसे व्यवहारिक व्यक्ति को बोल लो जो तुम्हारा हिसाब लगा सके, क्योंकि अब मैं तुरंत शीघ्र ही थैली खोलकर क्या करूंगा, तुम्हारा जो ये ऋण है उतार दूंगा, अर्थात तुम्हारा सारा हिसाब किताब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन उठार सुधारा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर वचनों को, ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना जो कुल्हाड़ा था वो मजबूती से संभाल लिया, पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा। उन सभा में उपस्थित जो राजा लोग थे वो त्राही त्राही हाय हाय करने लगे कि ओहो, ऋषि का इतना बड़ा अपमान, ऋषि के लिए इतने कटु वचन। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो निर्द्रोही। फिर भृगुवर अर्थात परशुराम जी बोले कि मैंने बहुत बार बच्चा समझकर, महज एक बालक समझकर मैंने काफी बार उसे छोड़ दिया। ठीक है, विप्र विचारी बचो। भृगुवर परसु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो निर्द्रोही। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो आपका जो वेशभूषा और जो कुल्हाड़ा धनुष बाण आपने धारण कर रखे हैं, इनको देखकर कि मैंने आपको एक ब्राह्मण समझकर, आपने बताया कि आप राजाओं के नाशक हैं, उनके द्रोही हैं, फिर भी मैंने बहुत बार आपको छोड़ दिया। मिले न कबहू सुभटर न काटे, द्विज देवता घड़े के बाटे। लगता है आपको कभी किसी वीर पुरुष से आपका सामना नहीं हुआ, किसी महान, किसी असली क्षत्रिय से आपका सामना नहीं हुआ। हे ब्राह्मण देवता, द्विज देवता, ब्राह्मण और देवता तो अपने घर में ही शोभा पाते हैं, अनुचित कहीं सब लोग पुकारे। और लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर सब लोग ये बोलने लगे, सभा में उपस्थित सभी लोग पुकारने लगे कि लक्ष्मण ने बहुत ही अनुचित बोला है। किसके बारे में? मुनिवर के बारे में, रघुपति सैन्य उलट निवारे। और इन बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने इशारे से ही लक्ष्मण को रोक दिया कि बस अब आगे मत बोलो। लखन उतर आप उठी सरिस प्रभु,
वर कोपु कृशानु, भृगु वर कोपु कृशानु, जो विश्वामित्र की जो अग्नि थी, उनकी क्रोध रूपी अग्नि में लक्ष्मण के जवाब थे वो ऐसे पड़ रहे थे जैसे अग्नि में आहुतियां दी जाती हैं, आहुति के समान पड़ रहे थे। बढ़त देखी जल संवचन बोले रघुकुल भानु, जब विश्वामित्र जी की क्रोध रूपी अग्नि कितनी बढ़ गई, उसको बढ़ती हुई देखकर रघुकुल के भानु अर्थात रघुकुल के जो ये थे वो कौन, अर्थात श्री रामचंद्र जी, जल के समान शीतल वचनों में बोले। और क्या बोले वो आगे इसके रामचरितमानस के बालकांड में है, तो अपने जो सिलेबस में केवल नहीं है, ठीक है, आप सभी इसे ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। और हाँ, आगे ऐसी ही अपनी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहीं आपको कुछ पूछना हो या कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो उसके लिए कमेंट जरूर करें।